हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने मोट बीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोट क्रॉप जो पल्सेस के अंदर आती है इसके बारे में अपने डिटेल से आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीय क्लासेस। तो मोट बीन की अपने अगर बोटनिकल नाम की बात करें तो विग्ना अकाउंटिफोलिया इसका बोटनिकल नाम है। ठीक है, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है क्योंकि पल्सेज है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कह लो या फेबेसी कह लो, एक ही बात है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 22 है। ठीक है, और ओरिजिन इसका इंडिया है। ठीक है, प्रोटीन जो होती है इसमें रेंज में होती है 18 से 23% इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसके अगर अदर नेम की बात करें यानी एक तो अपने इसको मोटबिन कहते हैं, मोट कह देते हैं। इसके अलावा अपने इसको ड्यूबिन या किडनी बीन के नाम से भी बोलते हैं, यानी इसके दूसरे नाम ही है। ठीक है, यूजेज की बात करें तो देखो वैसे तो क्या जो पल्सेज होती है ना उनके यूजेज खूब होते हैं। जैसे नॉर्मली सभी पल्सेज की बात करूँ तो पल्सेज अपने इंटरक्रॉप में भी ले लेते हैं, पल्सेज को अपने ग्रीन मैन्योरिंग में भी काम लेते हैं। ठीक है, जो पल्सेज होती है वो कैच क्रॉप के काम आ जाती है। ठीक है, दाल में तो काम आती है। ठीक है, कुछ सब्जी में भी काम आ जाती है। लेकिन जो इसके दो मेन यूज है इसके मोट के, उनमें जो एक तो है बीकानेरी भुजिया बनाने का काम आता है, यानी कि जो बीकानेरी जो भुजिया बनता है वो इस मोट से बनता है। और एक है सोइल इरोजन को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो अपनी जो काउपी है ना, लोबिया जिसको बोलते हैं, उसके बाद में 2 नंबर जो क्रॉप है वो मोट है जो सोइल इरोजन को कंट्रोल करती है। तो ये बहुत बार पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन, बीकानेरी भुजिया वाला और सोइल इरोजन कंट्रोल वाला। ठीक है, तो एक ये ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है। ठीक है, यानी कि सूखे को सहन कर लेती है। ठीक है, इरिगेशन की बात करूँ वैसे तो ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है, सूखे को सहन कर लेती है। लेकिन अगर बारिश ना हो, है ना, बारिश ना हो बिल्कुल ही, तो उस टाइम अपने इसमें 2 इरिगेशन दे देते हैं। एक इरिगेशन तो दे देते हैं अपने पुष्प पाने के टाइम यानी कि फ्लावरिंग के टाइम, और दूसरा दे देते हैं अपने फ्रूटिंग के टाइम, जब वो दाना पकता है मेजोरिटी के टाइम, उस टाइम, है ना। ठीक है, जर्मिनेशन टाइप की बात करूँ तो इसमें एपीजेल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। एपीजेल क्या होता है, हाइपोजेल क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चरों में काफ़ी बार बताया गया। ठीक है, आप वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फल के प्रकार की बात करूँ तो इसका फल का प्रकार पॉड होता है जो सभी पल्सेज का होता है। वाटर रिक्वायरमेंट जिसको अपने जल मांग कहते हैं उसकी बात करूँ तो इसका 200 से लेकर 300 mm तक इसकी जल मांग या वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में अपने इसमें एनपीके डालते हैं जो नाइट्रोजन न के बराबर ही डालते हैं, 10 से 15, क्योंकि ये वो मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है ना जितनी भी पल्सेज ग्रोप होती है। और 25 से 30 kg पर हेक्टेयर अपना फॉस्फोरस होता है, 30 kg पर हेक्टेयर इसमें अपने पोटास डालते हैं। ठीक है, सोइल की बात करें तो सैंडी टाइप की इसमें सोइल होती है। ठीक है, यानी कि मोट क्रॉप के लिए जो सोइल होती है सूटेबल वो सैंडी होती है। क्लाइमेट की बात करें तो ये आपको पता है वार्म सीजन क्रॉप है। वार्म सीजन यानी कि खरीफ के अंदर इसको अपने शोविंग करते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की बात करें तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, फिर सीड रेट की बात करते हैं जो मेन होता है आप, क्योंकि हर क्रॉप की आपको सीड रेट याद होनी चाहिए। तो सीड रेट खरीफ के लिए अलग होती है। ठीक है, खरीफ के लिए होती है इसकी 10 से 15 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 10 से 15 kg पर हेक्टेयर अपने खरीफ में डालते हैं। लेकिन जो इंटरक्रॉपिंग यानी कि ये जो मोट है इसको अपने एज ए इंटरक्रॉपिंग भी लेते हैं। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए 6 से 8 kg पर हेक्टेयर। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि दो फसलों को मिला के बोना, है ना, वो होती है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, यानी कि 2 पंक्तियाँ मोट बीन की लगा दी, 2 किसी की और की लगा दी। स्पेसिंग की बात करें तो 45 x 15 सेंटीमीटर होती है। सोविंग डेप्थ की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर सोविंग डेप्थ होती है। और सोविंग टाइम जो होता है वो इसका जून जुलाई होता है। ठीक है, जून जुलाई के अंदर इसकी सोविंग कर दी जाती है। यील्ड की बात करूँ तो 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें जो वेराइटीज़ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। जिससे एक तो है RMO 40। फिर नेक्स्ट है जड़िया ज्वाला। जड़िया ज्वाला ये जोबनेर से मतलब विकसित हुई वेराइटी है दोनों, जड़िया ज्वाला। फिर है काजरी मोट 79, काजरी मोट 1 और FMM 96। और एक है IPC मोट 912 जिसको अपने विकास का दूसरा नाम है। और फिर है RMO 435
RMO 435 का दूसरा नाम है मरुबहार, और एक है RMO 225। RMO 225 का दूसरा नाम है मरुवरदान। तो इसको आप याद रखना कि मरुबहार कौन सी है, RMO 435 है, और मरुवरदान कौन सी है, RMO 225 है। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी थी मोट की वो मैंने आपको बताई, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वीड कंट्रोल की बात करूँ तो जितने भी पल्सेज है उनमें पेंडिमेथिलीन या बासालीन से वीड कंट्रोल हो जाता है। बासालीन या फ्लूक्लोरोलिन एक ही बात है, क्योंकि दूसरा नाम है बासालीन का फ्लूक्लोरोलिन, ठीक है। डिजीज़ की बात करूँ, देखो वैसे तो क्या होती है, मोट में वही डिजीज लगती है जो मैंने आपको ग्रीन ग्राम और उसमें बताई थी उड़द में, लेकिन इसकी जो एक मेन डिजीज है वो उसकी अपने बात कर लेते हैं, जैसे येलो वैन मोज़ेक वायरस। देखो जो वायरस से जितनी भी डिजीज होती है ना, तो जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वेक्टर करता है, जिसको अपना वाहक कहते हैं, ठीक है। तो येलो वैन मोज़ेक वायरस का जो वेक्टर होता है वो वाइट फ्लाई होता है, और अपने को कंट्रोल भी इसी वाइट फ्लाई का करना है, ठीक है। तो वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे, अपने मेलाथियन हो गया, डाइमिथाइड हो गया, ठीक है। एक इसमें येलोविंग हो जाती है, जिसको अपन पीले कहते हैं, यानी कि जो पत्तियाँ होती है वो पीले कलर की हो जाती है। तो येलोविंग का जो कंट्रोल है वो 0.1% H2SO4 से अपनी इसका कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज थी इसमें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।